सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर नंबर 10। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो स्ट्रेटजी दे दी, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी थी और उसको फॉलो करेंगे पक्का, लेकिन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की भी हमें स्ट्रेटजी दे दो क्योंकि वो भी हमारे काम आने वाली है। 6 से 8 दिन के अंदर दोस्तों कैसे रिवीजन कर सकते हो अपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी ऑडिटिंग का भी, दोनों सब्जेक्ट्स का। दोस्तों मैं आपको 3 चीजें इस वीडियो में कवर करके देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एबीसी एनालिसिस के थ्रू आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सबसे पहले कौन से चैप्टर्स उठाओ और उनके कौन से टॉपिक्स उठाओ। इवन टॉपिक्स आर लाइक चैप्टर्स। पहला जो आपका सबसे पहला शेयर्स एंड डिबेंचर वाला चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं। तो उसमें कौन से आपको ए कैटेगरी में रखने हैं, कौन से बी कैटेगरी में और कौन से आपको सी कैटेगरी में रखने हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। इवन ऑडिटिंग के अंदर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं कंपनीज आपके एक्ट 2013 में और आपके जो भी आपके ऑडिटिंग में बचे हुए हैं प्रोविजंस, वो सारे आपको एबीसी एनालिसिस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अलग और ऑडिटिंग के अलग से। उसके बाद मैं आपको देने वाला हूं रिवीजन स्ट्रेटजी कि कितने घंटे आपको किस टॉपिक में देने हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी और ऑडिटिंग में भी। और उसके साथ साथ एक एग्जाम्पशन हैक जो मैंने अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वीडियो में भी दिया था, इसका हैक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये मत समझना कि आपने वो वीडियो देख लिया है तो ये वाला पार्ट हम काट देंगे, काट दो। इसमें हैक अलग है, उसमें हैक अलग था, वो अलग सब्जेक्ट है। तो तीनों चीजें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। वीडियो एंड तक देखना, आपके ये 15 से 20 मिनट आपके एग्जाम के 20 घंटे बचा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो शुरू करते हैं दोस्तों आपका एबीसी एनालिसिस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप जानते हो 5 स्टडी नोट्स हैं आपके एबीसीडी, 10% की वेटेज है सबकी। तो आपके जो ए कैटेगरी में मैं चैप्टर्स रखने वाला हूं, दो चैप्टर्स विल बी आपका सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार एग्जाम में आता है, फिक्स्ड क्वेश्चन है, इसका ठप्पा लगा रखा है इंस्टीट्यूट ने कि ये तो देना ही देना है। 16 मार्क्स का आया था पिछली बार। तो दोस्तों ये तो आपके लिए करना कंपलसरी है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते किसी भी हाल में। अब कितना टाइम देना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा रिवीजन की स्ट्रेटजी में। दूसरा जो चैप्टर है वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, 10 नंबर का आया था पिछली बार, वैसे भी इसकी 10 की ही वेटेज है और हर बार इसका क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री उठा के देख लो, आप इतिहास उठाओ, हर बार इसका क्वेश्चन मिलेगा जब से 16 और 22 सिलेबस इंट्रोड्यूस हुए तब से। आखिरी में दोस्तों आपका एएस और इंडेस। अब दोस्तों एएस इंडेस में बहुत सारे एएस इंडेस है, लेकिन इंडेस में इंपॉर्टेंट इंडेस जो है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला है इंडेस 2। सर पिछली बार तो उसका क्वेश्चन ही नहीं आया, तब भी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बार इसका एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है। आप जानते हो एएस 2 के क्वेश्चन ग्रुप 1 में कितनी बार पूछा गया, तो इंडेस 2 को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये प्लीज पढ़ के जाना। उसके बाद आपका इंडेस 19। इंडेस 19 आपका एम्प्लॉय बेनिफिट है। एम्प्लॉय बेनिफिट पिछली बार 4 मार्क्स का आया था, बट ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके भी आपके काम आने वाला है। इंडेस 33 दोस्तों अर्निंग पर शेयर, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आएगा ही आएगा, लिख के रख लो, गारंटीड। तो इंडेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपके टॉपिक्स हैं इंडेस 2, 19 और 33। अब देखो टोटल 50 में से 16 और 10 26 और आपका 6 32 मार्क्स तो 50 में से आपके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं ए कैटेगरी में, जो कि 50% से भी ज्यादा वेटेज है, इसलिए मैंने इनको ए कैटेगरी में रखा है। अब आते हैं बी कैटेगरी में दोस्तों। बी कैटेगरी में इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ के जाना, ये भी आपको पढ़ के जाने, तो ए और बी तो दोनों कवर्ड होने ही चाहिए, सी को आप इग्नोर कर सकते हो। अब बात आती है बी कैटेगरी में सबसे पहले बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी की। इस यूनिट में आपके 3 चैप्टर्स कवर्ड हैं, इन 3 में से आपको कोई भी 2 करके जाने हैं, एक को आप इग्नोर कर सकते हो। सर आप कौन सा इग्नोर करते? दोस्तों अभी के लिए मैं इग्नोर करता इंश्योरेंस या इलेक्ट्रिसिटी में से कोई इग्नोर कर देता, क्योंकि बैंकिंग का क्वेश्चन हर बार फंसता है। हालांकि पिछली बार लाइफ इंश्योरेंस का क्वेश्चन आया था 8 मार्क्स का, इसीलिए मैं दोनों में से कोई भी एक एक्ट छोड़ के जा सकता हूं। तो मान लो इस बार आपने इंश्योरेंस छोड़ दिया, तो इंश्योरेंस को आप डाल सकते हो सी कैटेगरी में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी और बैंकिंग आपको पूरे कवर करके जाने पड़ेंगे। तीनों कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, मजा आ जाएगा, एग्जाम में कोई प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी आपके 10 नंबर खोने की। तो यहां पे आप तीनों में से कोई भी एक चैप्टर आप सी कैटेगरी में डाल सकते हो, लेकिन बैंकिंग मत डालना प्लीज, इंश्योरेंस या फिर इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स इट। ये था आपका 4th यूनिट। 5वीं यूनिट है दोस्तों शेयर्स एंड डिबेंचर्स की। अब शेयर्स एंड डिबेंचर्स इतना बड़ा चैप्टर है, इतने सारे टॉपिक्स है, इशू भी है, फोरफीचर भी है, री इशू भी है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, इशू ऑफ डिबेंचर है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, बायबैक है, वो है बोनस शेयर इशू है, राइट शेयर है, स्वेट इक्विटी, पता नहीं क्या इसके अंदर टॉपिक्स है। अब इसीलिए इस चैप्टर में से भी जो टॉपिक्स आपको बी कैटेगरी में रखे हैं मैंने आपके लिए, वो है दोस्तों रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आप उठा के देखो, हर बार मेजॉरिटी केस में इसका एमसीक्यू, इसका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। सेम वे में दोस्तों अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स।
अंडर राइटिंग शेयर का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था पिछली बार, 8 मार्क्स का रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी आया था और 4 मार्क्स का आपका अंडर राइटिंग का क्वेश्चन आया था। इसके अलावा बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर को भी मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखता हूं। टोटल 15 मार्क्स की वेटेज हो रही है, तो 15 और 16 ये भी 31 हो गए दोस्तों। तो आप सोचो ना, 50 में से 61 62 मार्क्स की वेटेज तो मैंने आपको दे दी। सर ये क्या बात है? यही बात है, आपका पेपर 130 40 मार्क्स का बनता है, तो 50 वाला पेपर 70 मार्क्स का बनता है। तो उसमें मैक्सिमम वेटेज मैंने आपको ऑलरेडी दे दी 50 में से 40 स्कोर करने के लिए। बची हुई जो कैटेगरी है उसको आप इग्नोर कर सकते हो। जो बचे हुए यस इंडेक्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे सी कैटेगरी में। इसके अलावा शेयर्स एंड डिबेंचर्स में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं आपके, इशू, फोरफीचर एंड री इशू, उसको आप हल्की प्रिपरेशन करके, हल्के से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सजेस्टेड आंसर वाले, या फिर स्कैनर से आप प्रैक्टिस करके उसको निकाल सकते हो। इसके अलावा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ईएसओपी और ईएसपीपी। हालांकि ईएसओपी को मैं बी कैटेगरी में डालना चाहता था, अगर मैं इसको इसमें डालूंगा तो फिर मैं अंडर राइटिंग को उधर भेज दूंगा। आप अंडर राइटिंग और दोनों में से कोई भी एक टॉपिक करके जा सकते हो, ठीक है। तो ईएसओपी एसपीपी को मैं सी कैटेगरी में अभी के लिए रखूंगा। ये था आपका दोस्तों एबीसी एनालिसिस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। इसको बहुत ध्यान से समझना। पीडीएफ आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछली बार पीडीएफ मिलने में देरी हो गई थी, उसके लिए सॉरी, लेकिन इस बार आपको टाइम पे पीडीएफ मिलेगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आपके ऑडिट की कैटेगरी पे। अभी मैंने ये नहीं बताया कि कितने टाइम में इसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। ऑडिट का एबीसी एनालिसिस दोस्तों बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना फंस जाते हैं ऑडिट को लेके, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कंपनीज एक्ट इतना बड़ा है, ऑडिट के प्रोविजन इतने ज्यादा है। कुछ नहीं सोचना, बस ये 4 राम बाण आप समझ लो, यही आपको करके जाने हैं, दैट्स इट। 50 में से 35 का स्टैंप लगा देगा इंस्टीट्यूट, गारंटी के। आप खुद देख लो ना, पहला टॉपिक जो आपको छोड़ के नहीं जाना किसी भी हाल में, दैट इज कॉस्ट ऑडिट सेक्शन 148। आप सीएम में कर रहे हो तो कॉस्ट ऑडिट कैसे छोड़ सकते हो? ये रीजन नहीं है, ये एग्जाम में हर बार आता है, ये रीजन है। तो दोस्तों सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट आपको पूरा पढ़ के जाना है। इससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रोविजंस है कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड, वो सारे आपको कवर करने हैं, क्योंकि हर बार एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो कंपनी से रिलेटेड प्रोविजन है सेक्शन 139 से लेके 147 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे इसमें आपका ऑडिटर का कुछ रिलेटेड एस्पेक्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ये सारी बातें जो सेक्शन 139 से लेकर 147 में कवर्ड है, ये सारी आपको करके जानी है प्रोविजंस। इसके बाद वाले प्रोविजन छोड़ देना, बिल्कुल कूड़ा है वो, सब कूड़ा। इसके अलावा कुछ नहीं। तीसरा टॉपिक है दोस्तों स्पेशल ऑडिट, जैसे कि आपके हॉस्पिटल्स का ऑडिट हो गया, इसके अलावा आपके स्कूल्स का ऑडिट हो गया, या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो भी आपके स्पेशल ऑडिट्स टाइप होते हैं, वो सारे टाइप्स के ऑडिट्स आपको पढ़ के जाने हैं। आप देख लो ना, क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, हर बार स्पेशल ऑडिट का क्वेश्चन आया है और आगे भी आएगा, क्योंकि इतने सारे ऑडिट है, कुछ ना कुछ तो इंस्टीट्यूट को पूछना ही पड़ेगा, वो छोड़ नहीं सकता स्पेशल ऑडिट को। तो ये 3 टॉपिक्स, और इसके अलावा आखिरी में बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जो आपका पहला चैप्टर है ना ऑडिट का, इंट्रोडक्शन टू ऑडिट, उसमें आपको स्टडी मॉड्यूल नहीं उठाना, सिर्फ स्कैनर या सजेस्टेड आंसर, दैट्स इट। क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं पिछले 10 साल में। पिछले 10 साल में कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल गए ऑडिट के, इंट्रोडक्शन थोड़ी बदल गया ऑडिट का। तो सिर्फ आपको पिछले 10 से 15 अटेम्प्ट के सजेस्टेड आंसर करने हैं। सर वहां तो 22 सिलेबस था ही नहीं, तो ऑडिट तो था ना, ऑडिट तो 50 साल से है। इसीलिए मैं कह रहा हूं सिर्फ स्कैनर सजेस्टेड आंसर के 10 से 15 अटेम्प्ट्स के बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस पढ़ लो, वो ही प्रोबेबिलिटी है उनकी आने की एग्जाम में इंट्रोडक्शन से। ये था आपका एबीसी एनालिसिस। इसके अलावा एबीसी छोड़ो, इसमें आपको बीसी कैटेगरी जरूरत नहीं है, सिर्फ ए ही ए है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करके जाना, ये सारी चीजें कंपलसरी है। अब दोस्तों एबीसी एनालिसिस के बाद आप जानते हो मैंने आपको दूसरा टॉपिक बताया था कि मैं आपको देने वाला हूं रिवीजन की स्ट्रेटजी, यानी कि कितना टाइम आपको इन चैप्टर्स में देना है। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके ऑडिट की, ठीक है। ऑडिट में आप जानते हो जो सेक्शन 148 है, उसमें आपको एटलीस्ट 3 से 4 घंटे देने चाहिए। ये तब है जब आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पहली बार पढ़ोगे तो ये काट खाएगा, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर आप पढ़ चुके हो तो आप जानते हो ये कितना आसान है, और क्योंकि ये आसान भी है और पढ़ने में भी मजा आता है, तो 4 घंटे में मैक्सिमम पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। उससे पहले ही हो जाएगा कि स्पीड तेज है। तो प्रोविजन रिलेटेड टू कंपनीज में जो सेक्शन 139 से लेकर 147 तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके रिलेटेड टू कंपनीज, ये दोस्तों थोड़ा टाइम ले सकते हैं। तो इसको मैं एटलीस्ट 5 घंटे देना चाहूंगा। हालांकि 5 घंटे ज्यादा है, लेकिन मैं फिर भी देना चाहूंगा। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं इसमें टाइम देता, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आता है और इसकी जो वेटेज है वो भी एटलीस्ट 15 से 20 मार्क्स में कवर होती है हर बार।
आप देखो ना एग्जाम में जाके, ये मिलेंगे आपको सारे सेक्शन। इसके अलावा जो स्पेशल ऑडिट है दोस्तों, ये मैं मानता हूं कि आप एटलीस्ट 3 घंटे में कर लोगे। ये दोस्तों मिनिमम है, ध्यान रखना। इसकी ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हो, 4 घंटे कर सकते हो, लेकिन 4 घंटे से ज्यादा मत देना, मत देना 4 घंटे से ज्यादा। आप एक बार भी किसी का स्पेशल ऑडिट पढ़ोगे, जनरल एस्पेक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें, जनरल क्वेश्चन, तो 4 घंटे में सारे ऑडिट कवर हो जाने चाहिए। और आखिरी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट बचते हैं, हाँ यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है ढूंढने में क्वेश्चंस आपके सजेस्टेड आंसर से और आपके स्कैनर से, तो ये आपको 5 से 6 घंटे में कवर हो जाना चाहिए। इसका मतलब पूरी ऑडिट दोस्तों 4 5 9 4 13 और 6 19 20 घंटे में आपकी पूरी ऑडिट रिवाइज। सर लगातार पढ़े नहीं, 2 दिन दे दो ना। अरे 2 दिन में पूरी ऑडिट आपकी रिवाइज हो जानी चाहिए, बशर्ते आप फुल फ्लैश फोकस के साथ बैठ के पढ़ रहे हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो 2 दिन आपने ऑडिट को दे दिए, अब बचे हुए 5 दिन आपको देने हैं दोस्तों कंपनी अकाउंट्स को, क्योंकि उसमें 5 चैप्टर्स हैं और सारे बड़े बड़े हैं। तो अब हम देखेंगे आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको कितना टाइम देना है। सबसे पहला चैप्टर है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोस्तों ये आपका पूरा 1 दिन लेगा। ऑब्वियसली प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन पूरा 1 दिन आपको इसमें डिनोट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसके अलावा सजेस्टेड आंसर और आपके एमटीपी आरटीपी भी है। सेम वे में दोस्तों, सेम वे में कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी आपको पूरा 1 दिन डिनोट करना चाहिए। ये जो एएस इंडियस है, यहां पे मैं आपको बता दूं, एएस इंडियस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको ए कैटेगरी में बताए थे, ए कैटेगरी में, वो आप 5 से 6 घंटे में कवर कर सकते हो गारंटी के साथ, अगर आपने पहले से पढ़ रखे हैं तो। जो लेफ्ट ओवर चैप्टर्स हैं दोस्तों, उसको आप 2 से 3 घंटे से ज्यादा मत देना, 2 से 3 घंटे से ज्यादा मत देना, अदरवाइज वो बर्बाद है। वैसे भी वो सी कैटेगरी में है, आते नहीं है एग्जाम में, आ भी गए तो बिल्कुल 2-4 नंबर फालतू के हैं वो। तो ये आपको देना ड्यूरेशन 1 दिन और 5 से 6 घंटे, 2 से 3 घंटे। शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाले चैप्टर में दोस्तों आप जानते हो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, कौन से बताए थे एक बार फिर से दिखा देता हूं। इसमें मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये आपका थोड़ा टाइम ले जाएगा, 2 से 4 घंटे। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स भी आप 2 घंटे में कर सकते हो, ये आसान टॉपिक है अगर आप पहले से पढ़ चुके हो तो, अदरवाइज फिर टाइम लेगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। बाय बैक ऑफ शेयर्स भी आप कर सकते हो 2 से 4 घंटे में। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं मानता हूं कि आपके 1 दिन में कवर हो जाएंगे, 1 दिन में। जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं उनको आप 5 घंटे से ज्यादा मत देना, 5 घंटे से ज्यादा मत देना, अदरवाइज प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, वो बिल्कुल टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। जो बैंकिंग इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें आप जानते हो एक चैप्टर आपको छोड़ना है, नहीं छोड़ना तो आप थोड़ा लेफ्ट ओवर वाला टाइम दे देना। तो मान लो आपने बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी कर लिया, तो दोस्तों इन दोनों को मिला के आपको एक ही दिन में करना है। इसका मतलब आप बैंकिंग में उठा लो, आप बैंकिंग में ले लो 5 घंटे, और इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी तो बल्कि कम टाइम का है, मैं कह रहा हूं 2 घंटे से ज्यादा दो ही मत इसको। अरे बेकार के टॉपिक्स हैं इसमें। इंश्योरेंस में थोड़ा टाइम लग सकता है, आप 5 घंटे दे सकते हो। तो अभी भी आप पूरे दिन पढ़ने बैठोगे तो देखो 5 5 10 और 2 12, 1 दिन फुल फोकस के साथ आप इसको खत्म कर सकते हो। तो 1 दिन 1 दिन 1.5 दिन, 1.5 दिन और 6-7 घंटे 8 घंटे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 5 लगा लो। 2 दिन ऑडिट के, 5 दिन अकाउंट्स के। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इज इक्वल टू 7 डेज प्रिपरेशन। ये थी दोस्तों आपकी 7 दिन की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी। अभी भी आपकी एक चीज बाकी है, थोड़ा सा वीडियो में 2 मिनट की वीडियो और है दोस्तों, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट लगेगा बताने में। आपको एक एग्जाम्पशन का हैक देना था, जानते हो ना मैंने आपको बताया था 3 चीजें कवर करूंगा, तो अब मैं आपको देने वाला हूं एग्जाम्पशन का एक हैक। इस एग्जाम्पशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। इस हैक में आपको ध्यान रखना है कि आपको तीनों चीजें, अगर आप एग्जाम्पशन लाना चाहते हो तभी ये आपको करना है। और मैं बता दूं, इसको मत छोड़ना, पहले वाली चीज को प्लीज मत छोड़ना यार, करके जाओ, थोड़ा पुश मारो, थोड़ा सा अपने आप को प्रेशर दो, थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन में जाओ प्लीज, क्योंकि एग्जाम्पशन ना भी आई तो एटलीस्ट पास होने की गारंटी तो हो जाएगी। एग्जाम्पशन तो बात की बात है, तो एग्जाम्पशन लानी है तो ये तीनों चीजें आपको करनी है। सबसे पहले आपको हर रात को सोने से पहले, सर रात को नोटी अरे है, रात को सोने से पहले आपको दोस्तों स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू उठाने और सजेस्टेड आंसर या फिर स्कैनर के भी एमसीक्यू उठाने। अगर आप स्कैनर उठाओगे तो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा, सजेस्टेड आंसर उठाओगे तो मिक्स एमसीक्यू मिलेंगे, क्योंकि सारे चैप्टर्स के एक साथ होते हैं, स्टार्टिंग के 20-30 मार्क्स। आपको क्या करना है, एक सजेस्टेड आंसर या फिर एक चैप्टर स्कैनर में से, अगर आपके पास स्कैनर है तो वो आपको कंपलसरीली करके सुना, आधा घंटा लगेगा। 10-20 एमसीक्यू होंगे, हर चैप्टर में 5-6 एमसीक्यू होते हैं स्टडी मटेरियल के अंदर,
वो आपको कंपलसरीली करके सोने हैं 30 मिनट्स डेली। 30 मिनट्स डेली सोने से पहले बस आपको एक कंपल्जन बना देना है कि मुझे ये करके ही सोना है ब्रश की तरह। दैट्स इट। दूसरी चीज आपको करनी है एडिशन में मॉडल क्वेश्चन पेपर। दोस्तों आप जानते हो आपका जो फॉर्मेट है वो चेंज हुआ है। 15 एमसीक्यू 30 मार्क्स के, उसके अलावा 14 14 14 14 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपको करने हैं 70 मार्क्स के। तो मैं मानता हूं कि मॉडल क्वेश्चन पेपर में से ना वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा रिकमेंडेशन है, अंतरात्मा कह रही, चीख चीख के चिल्ला रही है कि प्लीज इसको अटेम्प्ट करके जाओ। इसको दोनों सेट इंस्टीट्यूट ने दिए हैं आपको, दोनों सेट 1 सेट 2, वो सारा प्रैक्टिस करके जाओ प्लीज। तीसरी चीज है दोस्तों एमसीक्यू की बुकलेट। हालांकि ये 16 सिलेबस की अवेलेबल है, लेकिन फिर भी जो चैप्टर्स और टॉपिक सेम है 90% सेम ही है यार। इसको प्लीज कंप्लीट करके जाना है। रोज आप 20 से 25 एमसीक्यू करो 30 मिनट्स के अलावा। आप इसका एक क्वेश्चन करोगे रोज और इसमें 10 से 20 एमसीक्यू और कर लोगे तो ये 30 मिनट्स की जगह 1 घंटा हो जाएगा। तो 11 की जगह 12 घंटे पढ़ लो, 12 की जगह 13 घंटे पढ़ लो। थोड़ा सा पुश करो, मैं जानता हूं बॉडी में दर्द होगा, नींद खराब होगी, प्लीज कर लो, यही टाइम है, आखिरी हफ्ता आपके पास। ये सारी चीजें कर लोगे और मुझे बताओ इतना करने के बाद क्या गारंटी है कि इंस्टीट्यूट आपको फेल कर देगा? कर दिया तो वो किस्मत का खेल है, आपके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं थी। तो दोस्तों ये था आपका एबीसी एनालिसिस, आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दो ये वीडियो। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।